मियां। अरे अब तुम अब बात सुनो, जो कुछ हो गया ठीक हो गया, अब तुम ऐसा करोगे यहाँ से भाग जाओ। जल्दी जाओ। क्या हो गया यार? हो गई बेहोश तो। मोबी, 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 उठो। कहाँ है? इधर है। इधर ही है। क्या हो गया? इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें समंदर में लाया जाए। घर चलो। तुम्हें पहली नजर की पसंद का यकीन नहीं है? मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हर नजर की पसंद का यकीन है, तुम्हारा यकीन नहीं। मैं संजीदा हूँ। मैं बहुत सुन चुका और ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ कि सना तुम्हें अच्छी लगती है। यकायक अचानक एकदम से जैसे बिजली गिरे, जैसे सूरज की पहली किरण निकले। उस सूरज की बाकी किरणें कहाँ गई? सब बादलों के पीछे। यार ये तुम्हारी पसंद ट्रैफिक सिग्नल की तरह क्यों है? घड़ी घड़ी बदलती रहती है। काश तुमने उस लड़की को गौर से देखा होता। किस लड़की की बातें हो रही है? अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए प्लीज, आइए बैठिए ना, आइए इधर रख दीजिए। वैसे बड़े अच्छे मौके पर आप चाय लेकर आइए, मजा आएगा इस मौसम में चाय पीने का। बात नहीं टालें, आप मुझे ये बताएं किस लड़की की बात हो रही थी? लड़की? हाँ, हम तो किसी लड़की की भी बात नहीं कर रहे थे, आप सज्जाद से पूछ लीजिए। भाई वो तुम्हारी सहेली है ना, उसने नाक में दम किया हुआ है। 2 घंटे से मुतवातिर ये शख्स सनानामा सुना रहा है और बहुत घटिया जुबान में। अच्छा, तो ये सना की बातें हो रही थी? क्यों? ये सज्जाद आपसे मजाक कर रहा था, आपको छेड़ रहा है। भला हम सना की बातें क्यों करें? अजीब आदमी है ये भी ईमान से। सूरज की पहली किरण कौन कह रहा था? अच्छा, तो ये सना के लिए कह रहे थे आप? अरे यार ये तो मजाक था। ये मजाक था? और क्या? सना तुम्हें अच्छी नहीं लगती? यार कोई और बात करो, अब मेरा ज़ौक़े नजर इतना गया गुजरा नहीं है। और वो लड़की, अरे है क्या, बस इंसान का बच्चा है ना, उसका मिजाज तो जिन्नातों जैसा है ईमान से। कोई अच्छाई हो मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। अल्लाह बचाए, ये लड़कियों की वो किस्म है जिन्हें देखकर खून खौलने लगता है, सर चकराने लगता है, हर चीज जहर लगती है, खुदकुशी को जी चाहता है। और फिर तुरफा तमाशा ये कि ऐसी लड़कियों को ये गुमान होता है कि वो हेलेन ऑफ ट्रॉय से कम नहीं। तौबा, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अरे यार, अरे शायद सना आ गई। देखिए सारा शिकायत लगाना बुरी बात होती है वैसे। बहुत गड़बड़ हो गई है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। घर में दावत है तो मैं आप लोगों की शादी की मूवी किसी और दिन आके देख लूंगी। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए छोड़िए, आप चाय तो पीजिए ना। चलो फिर एक प्याली चाय पिलो। हाँ, उसके बाद फिर हम आपको छोड़ आएंगे। नहीं सजाद भाई, मैं चली जाऊंगी। नहीं तो आप अकेली कैसे जाएंगी? अंधेरा भी हो रहा है और मौसम भी बहुत खराब है। ये फराज साहब को छोड़ आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ाऊंगा ना, इसमें क्या बात है। ये लो फराज, ये चाबी लो जी, और ये इसमें दो चम्मच डालिएगा। ये कैसेट भी लो जी, इसको सुनते जाना, तुम्हें पसंद आएगा। वेरी गुड, मजा आएगा। सजाद भाई रहने देना, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपको छोड़ाऊंगा ना खुद ब खुद। नहीं, मेरा मतलब है मैं जा सकती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको छोड़ के आ सकता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं चली जाऊंगी। मेरा मतलब ये है कि मैं आपको छोड़ के आ सकता हूँ। क्या मुसीबत है ईमान से, शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते से आए थे, बारिश हो गई। मुझे तो पहले ही मालूम था कि इतनी तेज बारिश होने वाली है। आप गुफ्तगू की बिल्कुल कायल नहीं है। जी चाहता है तो कर लेती हूँ। इस वक्त क्या कैफियत है? कुछ खास जी नहीं चाहता। खुदा की कसम, आप पहली खातून है जिन्हें मैंने गुफ्तगू से इस कदर परहेज करते हुए देखा, वरना तो आमतौर पर खवातीन खामोशी से शदीद परहेज करती है। अब मौसीकी से तो परहेज नहीं करती? जी नहीं। अच्छी बात है, मौसीकी रूह की गिज़ा होती है, गलिबन शेक्सपियर ने कहा है। तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे यार कोई और बात करो, अब मेरा ज़ौक़े नजर इतना गया गुजरा नहीं है। और वो लड़की, अरे है क्या, बस इंसान का बच्चा है ना, उसका मिजाज तो जिन्नातों जैसा है ईमान से। कोई अच्छाई हो मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा।
अल्लाह बचाए। सज्जाद का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी है। देखकर खून खोलने लगता है, सर चकराने लगता है, हर चीज जहर लगती है, खुदकुशी को जी चाहता है। और फिर तुरफा तमाशा ये कि ऐसी लड़कियों को ये गुमान होता है कि वो हेलेन ऑफ ट्रॉय से कम नहीं। सुनिए मिस सना, आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये मेरी राय बिल्कुल नहीं थी। मेरी राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ है आपके लिए। मुझे आपकी राय की रत्ती भर परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो है। देखिए मैं सारा को छेड़ रहा था, वो आपकी तारीफ कर रही थी, मैंने उसको सताने के आप नाराज होगी? भला मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? भला बताइए, ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी बुराई भी करूं और खुद ही टेप लगाकर आपको सुना भी दूं? साफ जाहिर है कि ये सज्जाद का प्रैक्टिकल जोक है। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माजरत खाऊं। मैं अजनबी लोगों का बुरा नहीं मानती। लेकिन मैं तो अजनबी नहीं हूँ। मेरा मतलब अब तो अजनबी नहीं रहा ना। 1 2 3 4 5 बार तो मिल चुके हैं ना हम। चलिए, छुट्टी हुई। इस जलील गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। और गुस्सा कीजिए, मशीनरी जल गई है। अरे वाह, आपको परवाह नहीं है। अब क्या होगा? देखिए, जरूरी नहीं है कि नाराजगी में आदमी बात भी ना करे। नाराजगी अपनी जगह है और बातचीत अपनी जगह। ठीक है, फिर मैं सो जाता हूं, सुबह मुझे उठा दीजिएगा। और मेरी तमाम बुराइयों में सबसे वाज़ेह बुराई यह है कि मैं बहुत जिद्दी हूं। जब अपनी जिद पर आ जाओ ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं हिला सकती। शब बखैर। कभी आपने ये सोचा है कि दूसरों की राय आपके बारे में क्या होगी? मुझे तो सिर्फ आपकी राय की परवाह है। फरमाइए। नंबर 1, आप बेइंतहा ऊट पटांग हैं। नंबर 2, आपको शदीद किस्म की गलतफहमी है कि आप कोई बहुत ही तोप चीज है, किसी फिल्मी हीरो की तरह। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आजकल की लड़कियों की अकल और नजरें बहुत तेज हो चुकी हैं। तो आप गाड़ी स्टार्ट करें, मुझे पता है कि इसे कुछ नहीं हो। चले, शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये जहानती तो मार गई है हमें, वरना आप में और क्या रखा है। चले। मामा, वो यहाँ मकान बहुत फैंटास्टिक होते हैं, जस्ट लाइक पैलेस। सी डार्लिंग, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे यहाँ दिल नहीं लग रहा। मामा, मुझे लग रहा है कि मुझे ये लोग अच्छे लगने लगे, या शायद मैं कुछ बदल रहा हूँ। गुड बॉय। मामा, हम समंदर के किनारे मकान बनाएंगे। डार्लिंग, जहाँ तुम कहोगे वही मकान लेंगे। मामा, यू लाइक टू हैव सम वाटरमेलन? नो डार्लिंग। कैन आई हैव इट? गो अहेड। थैंक यू मामा, आई लव वाटरमेलन। क्यों भाई जकिया, दोपहर का सोना वोना छोड़ दिया तुमने? सोई नहीं? नींद ही नहीं आती। जब से मोबी की डैडी का इंतकाल हुआ है, मोबी की देखभाल कारोबार की उलझनों में ना नींद ही रही ना आराम, इसीलिए तो भाग के यहाँ आ गई हूँ। अच्छा किया तुमने, यहाँ कम से कम अपने तो हैं। वहाँ परदेश में कौन था? हाँ, ससुराल कब जा रही हो तुम? अभी नहीं जा रही, इतनी गर्मी में कौन इतना लंबा सफर करे। नहीं जा रही हो ना। मेरा मतलब था चली जाती तो सबसे मिल आती जाके। मैंने खत लिख दिया है, बाद में हुआ आऊंगी। बाद में? अच्छा। बाजी, हाँ, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ अच्छी सी जगह देख कर ना कोई मकान ले लूँ और बिजनेस भी शुरू कर दूँ। यहीं पर? हाँ, यहीं पर। और बाजी, आपसे मुझे एक चीज मांगनी है। भला मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है? बस दे दीजिएगा। तुम बताओ तो सही। मुझे टिमी दे दीजिए। टिम्मी को? गुड मामा, टिमी हमारा होगा। नहीं नहीं, मगर वो जकिया तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बाजी, आप जितनी तनख्वाह देती है ना, उससे मैं दुगनी तनख्वाह दे दूंगी। नहीं नहीं, बात तनख्वाह की नहीं है, मेरा मतलब है। ओहो, आज तो पूरे घर में ना पुलाव की खुशबू लबालब भरी हुई है? भांजे, खैरियत? यानी बड़ी तेजी से औकात की तरफ आ रहे हो। आज तरबूज खा रहे हो, कल गोला गंडा खाते हुए नजर आओगे। ऐसा मामू? थैंक यू बेटा। शहरयार,
आपके चेहरे पे ये मूसलाधार हवाइयां क्यों बरस रही हैं? ज़किया कुछ कह रही है। अरे अच्छा बाजी कुछ कह रही, क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि टिमी को मुझे दे दो, मैं उसको अपना बटलर बनाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। शहरयार प्लीज। अरे आप क्या बात कर रही हैं? टिम्मी ना हुआ दुन्नी अठन्नी चवन्नी होगी कि दे दो। बस मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। अरे वो बराए फरोख्त नहीं है बाजी, नहीं है। फिर मैं उसको दुगनी तनख्वाह दूंगी, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो परफेक्ट बटलर है। नो डाउट ही इज वेरी स्पेशल मामी। स्पेशल? अरे बहुत ही स्पेशल केस है निया, बल्कि इमरजेंसी केस है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम सबके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं बाजी, पहले फैसला हो जाना चाहिए। फैसला हो जाना चाहिए। फैसला हो चुका बाजी, फैसला हो चुका है। हाँ, मैंने उसे कीमत दे के खरीदा था। उस वक्त खरीदा था जब वो बालिश भरका था। उसका जो लक्कड़ दादा था वो मलका विक्टोरिया का खास बटलर, और उसकी जो लक्कड़ दादी थी वो बहादुर शाह जफर की कनीज़े खास थी। दोनों का कहीं दरबार में मुलाकात हो गई। इट मींस ही इज अ रॉयल बटलर। ओह गॉड, बस आज से टिमी मेरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। टिमी ये नहीं हो सकता। भाई उसको कितनी कीमत दी थी तुमने? मैं उसे दुगनी दूंगी। बाजी कीमत की बात नहीं है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बच्चा है वो। तो मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा। हाँ, हम उसे अपने घर के फर्द की तरह समझेंगे। तुम कीमत बताओ। बिल्कुल। 20,000 रुपए दे दिए थे मैंने, बस जरा जज्बात में आ गया था। क्या शहरयार, क्या कह रहे हो तुम? मूवी जाओ जरा मेरी चेक बुक तो लेके आओ। ओके मामा। अरे ये क्या हो रहा है? मॉबी ज़किया, ये नहीं हो सकता। बाजी आपको क्या फर्क पड़ता है? अब हमने सबने साथ रहना है। मेरी खुशी है इसलिए मैं खरीद रही हूँ। शहरयार जी क्या कर रहे हो तुम? गजब हो जाएगा। पहले जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है, जो अब होगा तो गजब हो जाएगा। हियर मामा, साइन इट। May I come in, sir? यस सर ये पेपर। मिस मुराद, जी। आप अभी तक घर नहीं गई? नहीं सर, वो शबीर साहब ने कहा था कि ये लेटर्स आज डिस्पैच करने हैं, तो मैंने कहा मैंने कंप्लीट करके जाऊंगी। ये ले लीजिए। ये कल हो जाते, इतनी ज़रूरी तो नहीं थी। नहीं सर, मैंने कहा कि आज का काम जो है कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर। वेरी गुड। सर आजकल मैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की क्लासेस भी ले रही हूँ। मैं 2 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी। गुड। सर मिस शाहिना जब यहाँ से जाएंगी तो इनकी जगह पर मैं ही काम करूंगी ना। सर इसका फैसला हम बाद में करेंगे। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से काम करूंगी, आप लोगों को कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं होगी सर। मिस मुराद जी। बाय द वे, जाते वक्त वो जो फाइल कैबिनेट है बाहर, उसको आप लॉक कर जाइएगा, इसलिए कि कल आप भूल गई थी। अच्छा सर, ठीक है सर, मैं लॉक करके जाऊँगी। सर आप बहुत मसरूफ़ हैं क्या? क्या बात? सर आपसे एक बात करनी थी सर, सिर्फ 2 मिनट के लिए। बोलिए, कहिए क्या बात? सर मुझसे गलती हो गई है सर। ओह नो मिस मुराद, कभी किसी दिन इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि आप कोई गलती ना करें? नहीं सर, उसका कोई इस ऑफिस से थोड़ी ताल्लुक है, उसका तो ताल्लुक सर आपसे है। क्या मतलब? ये नहीं, गलती के ताल्लुक मुझसे है। हो सर, वो जो मोबी नहीं है सर, मेरी खाला का जो बेटा है सर, बहुत ही छिछोरा है, सारा वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मुझे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे साथ वहाँ चलो, और कल कहता है मेरे साथ तुम फिल्म पे चलो। सर मैं उसके साथ इधर उधर नहीं फिर सकती, समझता है कि मेरी खाला का बेटा और बहुत पैसे वाला है, तो वो जो कहेगा मैं उसकी हर बात मान लूंगी। तो सर मैं किसी के रोग में तो आती नहीं हूँ, क्योंकि कोई पहले लाट साहब का बेटा क्यों ना। मिस मुराद, जी जी सर। मैं काम कर रहा हूँ। जी सर। जैसे आपको जो कुछ कहना है वो जल्दी कहें। सर कह रही हूँ सर, उसी पे तो आ रही हूँ। प्लीज जल्दी आइए। सर आ रही हूँ। तो सर मैंने ना मूवी को ये कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म पे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे ऑफिस की एक पार्टी है होटल में, तो मेरा बॉस जो मुझे वहीं लेके जा रहा है खुद अपने साथ। आपने ये कह दिया? सर वैसे सर मुंह से निकल गया था सर, पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे था मैं कुछ और बहाना कर देती उसके साथ, है ना। मुराद जी सर। ये जो पिछले 1.5 घंटे से आपने ये मसला बनाया हुआ, आप इतनी परेशान हो रही हैं, तो ऐसी क्या बात है? किसी सहेली के चले जाइए और कह दीजिए कि वापसी पे कि मैं होटल गई थी। सर ये तो मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन सर मुझसे गलती और हो गई सर। और क्या गलती हो गई? सर कोई मान नहीं रहा था ना, तो मैंने ये कह दिया कि आप मुझे खुद लेने आ रहे हैं घर। सर वैसे ही कह दिया था सर। उसका क्या मतलब हुआ? सर रोब डालने के लिए मैंने ये कह दिया घर वालों पर कि आप मुझे खुद लेने आएंगे। देखिए ना, आपको तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे घर वाले, क्योंकि आप इतने बड़े सारे जो हैं। मेरा मतलब है कि वैसे ही जी देखें सर, मैं आपकी सारी उम्र बहुत शुक्रगुजार रहूंगी, आप प्लीज 5 मिनट के लिए मेरे घर आ जाइए। मिस मुराद। जी सर। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बहुत मसरूफ आदमी। जी सर। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं इस किस्म की बचकाना हरकतों में हिस्सा लेता फिरूंगा या फिर आपको घुमाने ले जाऊंगा? तौबा तौबा सर, क्या कह रही हैं आप? घुमाने की थोड़ी मैं बात कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ मुझे गली की नुक्कड़ तक उतार दें, ताकि घर वाले मुझे देख लेंगे मैं आपके साथ गई हूँ। सर
सर देखिए ना, मैं कहाँ उसके साथ अब फिल्म देखने जाऊंगी सर, आप नहीं जानते उसे, प्लीज सर। मिस मुराद। जी सर। अपना एड्रेस लिख दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या वक्त दिया था आपने? सर 5 बजे का। ये लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच। ये लीजिए सर। खुदा हाफिज सर। मिस मुराद। जी सर। बराए मेहरबानी आइंदा अपनी गलतियों में दूसरों को शामिल मत कीजिएगा। नहीं सर, बिल्कुल फिक्र ना करें सर। खुदा हाफिज सर। समझ में नहीं आता किस मुसीबत में फंस गया। एक पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी सुबह सुबह, एक से एक प्रॉब्लम आती है यहाँ सामने पर। मैं भी ठीक है, देख लेता हूँ कितनी देर हो गई है। Oh, Sana, you are ready? Oh, you are looking lovely. Come on, let's go. मोबी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वो मेरा बॉस मुझे लेने आ रहा है, हमारे ऑफिस में आज पार्टी है। लेकिन ये मैंने 3 दिन पहले रिजर्वेशन कराई है। मुझे पता है, तुम ऐसे करो, मामू को ले जाओ अपने साथ। मूवी पे मामू को ले जाऊं? हाँ। मैं जाता नहीं मूवी पर। तू हेल्प विद इट। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हैं? अरे जुमा 8 रोज हुए तुम्हारी नौकरी को, और तुम हो क्या? एक मामूली सी सेक्रेटरी, वो भी अंडर ट्रेनिंग, आरजी। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा जो एमडी है वो तुम्हें अपने साथ ऑफिस पार्टी में क्यों लेके जा रहा है? व्हाई? बहुत अच्छे आदमी होंगे वो। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम नहीं जाते ऑफिस पार्टीज वगैरह पे? मेरे पीछे पड़ गए हो। मुझे तकलीफ इसलिए है कि मैं जानता हूं कि तुम कितनी बेवकूफ हो। मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूँ। अरे सनावा जी तो बहुत ही अक्लमंद है। तुम्हारे हिसाब से ना? नहीं, सब लोग इनकी इतनी तारीफ करते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि वो सब लोग कौन है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ नहीं, कौ मतलब क्या तुम्हारा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस आदमी का क्या एतबार है। एक तो उम्र में वो तुमसे बड़ा है, दूसरे ये कि वो दौलतमंद है, तीसरे हो सकता है कि वो बुरा आदमी हो। तुम्हें शर्म तो नहीं आती मुझसे इस तरह बातें करते हुए? हाँ हैं? और एक तो मैं तुमसे 1 हफ्ते से कह रही हूँ कि इस मूवी से मेरा पीछा छुड़ाओ। तुमने कुछ किया तुमने, और आज वो आदमी भी मुझे हेल्प कर रहा है, तो तुम लोगों को मुसीबत आ गई है। तुम फिक्र ना करो, बहुत अच्छे आदमी है। सच? और क्या, इतने शानदार आदमी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। कपड़े इतने अच्छे पहनते हैं कि बस इंसान यूं देखता रह जाए। बहुत अमीर है भाई, 5 या 10 गाड़ियां तो जरूर होंगी उनके पास। गाड़ियां तो खैर टिम्मी भाई के पास भी बहुत सारी हैं। गाड़ियां तो खैर टिम्मी भाई के पास भी बहुत सारी हैं। मर गई ना गाड़ियों के ऊपर। अरे तुम लड़कियों की यही खसलत है। ओहो, गाड़ी कोई बात नहीं है। वैसे तुम लोग एक बात बताओ, है पर्सनालिटी बहुत है उनकी। सनावा जी मुझे भी दिखाइए ना। वो जो मुझे लेने आएंगे ना, तुम मेरे साथ खड़ी रहना, तो तुम भी देख लेना। कोई जरूरत नहीं है। जी अच्छा, तुम क्यों इसमें सब लोगों को ड्रॉप डालते रहते हो? इसलिए कि ये मेरी शागिर्द है और मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, बस। तुम ऐसे करो, तुम बरामदे में से देख लेना। अरे वो आदमी है, ये चिड़ियाघर का जानवर है जिसको सब बाहर खड़े होकर देखेंगे। तुम जल रहे हो ना? अरे जाओ। सड़ भी रहे हो। जल रहे हो और सड़ रहे, मुझे पता है। अरे मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ तुम। कौन सड़ रहा है? मेरी बला से सड़ रहे हैं। मैं क्यों सड़ूंगा? किताब निकालो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। बस यहाँ उतार दूं? बस आप ही ने तो कहा था कि मैं आपको अगले मोड़ पे उतार दूं। जी सर। थैंक यू सर। मिस मुराद, अगर आप मुझे बता दें कि आपको वाकई कहाँ जाना है तो मैं आपको वहीं उतार देता हूँ, बशर्ते कि वो जगह मेरे रास्ते में हो। नहीं सर, मैंने कहीं नहीं जाना। मिस मुराद, आपको यकीन है कि आपको कहीं और नहीं जाना है? सर आपका मतलब क्या है? मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहीं उतार देता हूँ। अरे आपका मतलब क्या है? आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपका नाम लेकर किसी और से मिलने जा रही हूँ? जनाब मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप मुझे समझते क्या है? अगर मैंने कहीं जाना होता तो मैं सबको बता कर जाती, आपको भी बता कर जाती। मिस मुराद, आइए अंदर बैठिए। जी नहीं सर, शुक्रिया, मेरी टांगे हैं, मैं चली जाऊंगी खुद। मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरी सेक्रेटरी मुझसे बहस करे। बैठिए। कहाँ जाइएगा? सारा के घर। सारा का घर है कहाँ? डिफेंस में, और कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम जकिया हो ना, विलायत वाली? 2 दिन से तुमसे मिलने आना चाह रही थी, मगर कमबख्त कामों ने ऐसा घेरा कि निकल ही ना सकी।
जी मैं जकिया हूँ, तशरीफ रखिए। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। अल्लाह कसम तुम तो बिल्कुल विलायती हो गई। अरे ये लड़का है तुम्हारा? हाय निगोड़ मारा, बिल्कुल उधर का ही लगे। अरे इसके सर को क्या हुआ? ठहरता ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, म्यूजिक सुन रहा है। कहाँ ठीक है? हाय बीबी, तुमने तो बच्चे का सत्यानाश कर दिया। गर्दन की हड्डी जुड़ी नहीं, बचपन में एहतियात नहीं की होगी। आजकल की अम्माएं अपने फैशन में कहाँ ध्यान करती हैं बच्चों का। आप गलत कह रही हैं, खुदा न करे से कुछ नहीं हुआ है। What the hell? मामा! अरे हटा हाथ। मैं ये देख रही हूँ कि तेरी खोपड़ी आकर ढीली कैसे रह गई। हुआ क्या? सुनिए तो मामा! सुनिए। आपा भी, आपा। है बीबी, तुम्हारी जरा सी लापरवाही ने निगोड़ मारे को कैसा बावला करके रख दिया। गर्दन के दोनों तरफ तकिए लगा कर रखे होते तो ये दिन काहे को देखने को मिलता। है सोते में गरीब की गर्दन मुड़ी और हड्डी चटक गई। कोई हड्डी वड्डी नहीं चटकी है। मामा, ये कौन है? ये यहाँ की विच डॉक्टर तो नहीं है? तुम चुप करो और सीधे होके खड़े हो। ये जादूगर है क्या? ये तुम्हारी खाला है, सलाम करो इन्हें। खाला? हाय। ओ, सलाम वालेकुम। अरे अभी तो कुछ ठीक लग रहा है। आप चाय पीजिएगा? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई थी और सफिया से ये पूछने आई थी कि टिम्मी यहाँ तो नहीं आए। अल्लाह जाने कहाँ गायब रहता है ये लड़का। सुबह सवेरे ही निकल जाता है और आधी रात को घर में घुसता है। आज तो दफ्तर से भी लोग आए थे पूछने कि 3 दिन हो गए दफ्तर नहीं गया। लेकिन टिम्मी तो यहाँ है। टिम्मी यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? वो मेरी साड़ी इस्त्री कर रहा है। साड़ी इस्त्री कर रहा है? क्या कह रही हो? मैं टिम्मी की बात कर रही हूँ। मैं भी टिम्मी की बात कर रही हूँ। बड़े बड़े होटलों के बहरे ऐसे तमीजदार नहीं होते। हाय मौला, मेरा टिम्मी बहरा हो गया है क्या? बड़े जमाने से है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। भला बताओ, कहाँ मेरा टिम्मी और कहाँ बहरागिरी? भाई उसे क्या जरूरत है? पैसों की कोई कमी है उसे? अरे इकलौता बेटा है मेरा, नामुमकिन। मैं अभी आपको बुलाकर दिखाती हूँ। टिम्मी, टिम्मी। यस मैडम। अगर मेरी साड़ी इस्त्री हो गई हो तो यहीं ले आना। यस मैडम। टिम्मी।